शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से, क्योंकि हमने देखा है लगातार जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हमला कर रही हैं और घेरने की कोशिश कर रही है सरकार को। अब डेरेक ओब्रायन की तरफ से एक और ट्वीट सामने आया है, क्योंकि आज का ही वो दिन है। और क्यों इतना अहमियत दी जा रही है आज के दिन को, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बोलने वाले हैं। डेरेक ओब्रायन को याद कीजिए, सस्पेंड कर दिया गया था पूरे सेशन के लिए हंगामे के बाद, और अब वो ट्वीट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आज ही का वो दिन है जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। और दावा दरअसल देखिए ऑपोजिशन कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बात यह है कि इस ट्वीट के जरिए डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है। Sabyasachi is also joining us with more details. Sabyasachi, Derek O'Brien of course won't be in the house, but through this tweet, the message that he's trying to send across is that the Prime Minister has been compelled to speak today. Well, absolutely. See, Derek O'Brien has put out the tweet hitting at the centre government and Prime Minister Modi. He has said that it's been 21 days that the Lok Sabha is going on, and Prime Minister has been compelled to speak inside the House today because the opposition parties have brought in the no confidence motion. Whereas he also pointed out that in Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi is still missing, and the bills that has been brought in by the central government has been bulldozed in the houses as well. And clearly at this particular time, the opposition parties has been continuously attacking the centre and Prime Minister Modi. And from the TMC, we had seen that yesterday Kakuli Ghosh Dostidar had spoken in the House, and today Mahua Moitro is likely to speak in the House on the no confidence motion. And they have been demanding from the day one that Prime Minister Narendra Modi should speak inside the House and address on the issue of Manipur. लेकिन सब्यसाची, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है मूव करा गया ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, ये जानते हुए कि आंकड़े उनके फेवर में नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज इनको पता था कि जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, ये इनके फेवर में नहीं है, क्योंकि नंबर्स पूरे फेवर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और बीजेडी और वाईएसआर-सीपी ने भी अपना समर्थन केंद्रीय सरकार को दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। उनका मेजर एजेंडा जो था वो था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कंपेल किया जाए कि वो सदन में आके मणिपुर के ऊपर बातचीत करे। हमने देखा है कि लगातार इसको लेके कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। किरण रिजिजू ने ये साफ तरीके से कहा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, ये बहुत ही गलत मैनर और गलत समय पे लाया गया है, जहां पे जिस समय पे भारत और प्रधानमंत्री लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत की जो छवि है वो ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना कहीं ना कहीं विपक्ष की सही रणनीति नहीं थी। अगर विपक्ष की बात करें तो उनका लगातार इस बात पे जोर था कि प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना है। इसी के कारण जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में लेके आया है, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सदन में तो विपक्ष संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर होना पड़ा है, लेकिन संसद के बाहर अब तक प्रधानमंत्री जितना बोले हैं, कहीं से नजर नहीं आ रहा कि कोई दबाव है। उल्टा और हमलावर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आज क्या क्या प्रधानमंत्री कहेंगे। सब्यसाची, शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अगर